नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं मुंबई के उस केस की जिसमें रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। 100 टुकड़े किए अपने लिव इन पार्टनर के। इसमें प्रवेश के पास एक ताजा जानकारी है। प्रवेश, क्या नए खुलासे हैं इसमें? चिराग जी, सबसे पहले जो बताएंगे कि आरोपी ने पुलिस स्टेशन में अपने बयान में क्या कहा। उसने बता दिया कि मैंने इसका मर्डर किया ही नहीं, लड़की ने खुद जहर खा लिया था, वो मर गई, तो उससे लगा कि यार मैं फंस सकता हूँ और लोग मुझ पे ही शक करेंगे क्योंकि मेरे साथ लिविंग में रह रही थी और इससे मेरे लड़ाई झगड़े भी थे, तो मुझ पर लोग शक करेंगे। तो उसने डर के उसकी बोटी बोटी कर दी और उसे उसने बॉयल किया और फेंक दिया। पुलिस इस बात से संतुष्ट नहीं है क्योंकि जो अब रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा कहीं ना कहीं कि बॉडी को पॉइजनिंग दी गई थी या पहले जहर खा के नहीं, लेकिन पता कैसे लगेगा? ये तो बॉडी तो कट चुकी है 100 टुकड़ों में। बिल्कुल बिल्कुल 100 टुकड़ों में कट चुकी है और विसरा रिपोर्ट कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम में अगर डीएनए सैंपलिंग की जाएगी बोन की, तो बोन में भी कोई भी थोड़ी भी मतलब ट्रेसेस मिल जाएंगे क्योंकि पॉइजन के ट्रेसेस ज़्यादा दिन तक रहते हैं और ये मर्डर 3 से 4 दिन पहले हुआ है, तो ट्रेसेस हैं, तो वो इनपॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे जाके मिल जाए। दूसरी अहम बात, इसने केस में पुलिस को गुमराह तो कर ही रहा है। ये बात में जो सबसे मेन बात निकल कर आई है कि लिविंग में नहीं, इन्होंने मंदिर में शादी कर ली थी। मंदिर में शादी कर ली थी, प्रॉपर हस्बैंड वाइफ जैसा रह रहे थे, चीज़ों को लेकर डिस्कशन था। ये कम पैसे वाला काम करता था लेकिन इसके पास पुश्तैनी पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे। इसके पास एक कार थी जिसके साथ वो घूमता था। उस पैसे मतलब ठीक ठाक पैसे वाला था, तो पैसे की भी यहाँ कमी वाली बात नहीं। अब जो बात निकल कर आ रही है लड़की की प्रोफाइलिंग की, कि सरस्वती अनाथ थी, सरस्वती का कोई नहीं था, तो मैं इसमें साफ करना चाहूँगा जो अब भी जो ताज़ा अपडेट आए हैं इस केस में, जो सबसे एक्सक्लूसिव है। सबसे पहली बात, लड़की अनाथ नहीं थी, अनाथ आश्रम में रहती थी, लेकिन उसका एक पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। उसके पीछे चिराग जी जो रीज़न था, इनके माता पिता अलग हो गए, डिवोर्स ले लिए, तो इसकी 4 बहनें थी। 4 बहनें जो है वो पिता के साथ चली गई, ये सबसे छोटी थी तो ये माँ के साथ चली गई। थोड़े दिन बाद, कुछ सालों बाद माँ की निधन हो गया माँ की, तो फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन्हें बाल सुधार मतलब आश्रम में रखा जाए, बाल आश्रम में। वहाँ इन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद ये वहाँ से निकली, जब फिर अपनी बहन के पास चली गई अहमदनगर। वहाँ से इन्हें जॉब सर्च कर रही थी, जॉब ढूंढ रही थी, तो उनके मुंबई में एक रिलेटिव ने हेल्प किया। फिर ये उसी दौरान इसके संपर्क में आई, इससे दोस्ती हुई, इसने भी उसको हेल्प की और इसने अपना बोरीवली वाला फ्लैट, मुंबई में बोरीवली इलाके में इसका एक फ्लैट था, वो 2 BHK फ्लैट इसे दे दिया। फिर धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ पड़ी, ये रहने लगे, साथ में रहने लगे। फिर इन्होंने मंदिर में शादी कर ली। अब बात आता है कि बोला जा रहा था कि डीएनए सैंपलिंग कैसे होंगी क्योंकि अनाथ है, कैसे पता चलेगा कि जो मरी है वो सरस्वती ही है। तो अब जो 4 बहनें सामने आई हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करी। एक बहन जो है उसे जेजे हॉस्पिटल लेके जा चुका है, वहाँ जाके उसकी डीएनए सैंपलिंग के लिए उसके सैंपल्स ले लिए गए। अगर आने वाले समय में सैंपलिंग हो जाएगी तो ये तो एक स्ट्रांग एविडेंस हो जाएगा आरोपी के खिलाफ। लेकिन आरोपी ने जिस तरह केस को भटकाना चाहा कि मैंने इसकी हत्या नहीं की, इसने जहर खा लिया, बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है कि उसने कहा कि मैंने हत्या नहीं की, क्योंकि अब ये बात कौन बताएगा? और ये बात सिर्फ आरोपी बोल रहा है कि उसने हत्या नहीं की बल्कि जहर खा लिया था। अगर ऐसा हुआ था तो नेचुरली बॉडी में जहर जो है वो चूंकि अब सवाल ये भी है कि इसको बॉयल कर दिया गया, खून बाल्टी में था, कुछ बॉडी के पार्ट्स कुत्तों को खिला दिए गए, कुछ बॉडी के पार्ट्स घर से बरामद हुए हैं। सवाल यह है कि ऐसे में एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे ये सिद्ध होगा कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें पॉइजन का ट्रेसेस थे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, एक पुराना केस था, 6 साल पहले का केस था। उसमें भी जो बताया गया था कि जो बॉडी है दफना दी गई थी, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, लेकिन घर वालों को शक था कहीं ना कहीं जहर दे के मारा गया है, तो बॉडी वापस से निकाली गई थी। तो बोन में कहीं ना कहीं ट्रेसेस रह जाते हैं क्योंकि इसने एक चालाकी की, इसने बॉयल कर दिया, तो जिससे कि बहुत सारे ऐसे ट्रेसेस थे जो मिलना मुश्किल थे। लेकिन कुछ पार्ट्स थे जिसको इसने बॉयल नहीं किया था, इसने पूरे पार्ट्स को बॉयल नहीं किया था, तो जो मेन ब्रेन था, ब्रेन को भी इसने चॉप कर दिया था। तो जो मेरी फॉरेंसिक साइंटिस्ट से बात हुई, उन्होंने बताया प्रिवेश, अगर ये हुआ है, मतलब अगर उसने जहर खाया था और जहर से उसकी मौत हुई है, तो उसके बोन और उसके जो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कुछ भी अगर बचे हैं जिसको उसने बॉयल नहीं किया था या जिसको उसने पकाया नहीं था, उससे कहीं ना कहीं ये सैंपलिंग पता चल जाएगी कि इसकी मृत्यु चाकू से हुई, मर्डर से हुई, या ये पहले गला घोटने से हुई, या पहले पॉइजनिंग दी गई थी। क्योंकि सबके जो आपका बॉडी, ब्लड, वेन्स आपके हर तरह से अलग अलग रिएक्ट करते हैं। मतलब ये नॉर्मल व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी हत्या हुई है तो आपकी बॉडी की जो वेन्स है, आपका जो ब्लड फ्लो है, वो सब बॉडी, जो हार्ट है आपका, बहुत अलग तरह से रिएक्ट करता है। जहर से मरा है तो अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन का ही रिपोर्ट आता है जिसमें पता चलता है कि पहले किस तरह मृत्यु है। लेकिन अगर
ज़्यादा लेट होता, अगर ये बॉडी बहुत दूर फेंक देता, पता नहीं चलता। अच्छा हुआ ये ऐसा आइडिया आफ्ताब को नहीं आया। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, ऐसा आफ्ताब को आइडिया नहीं आया, क्योंकि इसमें फिर प्रूफ करना, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो गई थी, उसमें से पता लगाना कि इसने पॉइजन से मरी है। एक चीज़ और भी है ना कि श्रद्धा केस में बॉडी 6 महीने बाद मिली, उसके बाद भी डीएनए मैच कर गया। तो डीएनए मैच कर गया, मतलब ये प्रूव हो गया कि श्रद्धा की डेड बॉडी थी। सवाल ये है कि पहले तो ये प्रूव करना है कि सरस्वती की डेड बॉडी है, दूसरा ये प्रूव करना है कि दोनों का रिलेशन था, तीसरा ये प्रूव करना है कि झगड़ा हुआ था, और चौथा ये प्रूव करना है कि इस हैवान ने ही हत्या की। अब इस हैवान ने हत्या की, जो वेपन ऑफ ऑफेंस मिला है वहां से, क्या वो बरामद कर लेगा, पहली बात। और दूसरी, उससे जो ट्रेसेस मिलेंगे नेचुरली, वो उस पे जो ब्लड स्टेन आएंगे वो किसके ब्लड स्टेन है, ये तमाम जानकारी है। बिल्कुल। लेकिन चिराग जी, उसने जो थ्योरी दी है, देखिए हमेशा हम पूछते हैं ना मोटिव क्या था और क्यों किया उसने, तो क्यों किया मैं, उसने तो बोल दिया कि भाई मैंने तो अगर आप इस तरह से किसी ने पॉइजन खा लिया तो भी आपको राइट थोड़ी है उसके काट दोगे उसको। हाँ, ये बात है, तो उसके लिए सजा कम हो जाएगी, रेयर ऑफ रेयरेस्ट में केस नहीं जाएगा ना, जहां फांसी हो सकती थी, जहां उम्र कैद हो सकती थी, वहीं क्या पता इसे। वो तो जज के डिस्क्रिप्शन पर है कि अगर मान लीजिए ये भी प्रूव हो जाता है कि ठीक है उसने जहर खाया था, इसके बाद इसने ऐसे काटा था, तो वो तो जज के डिस्क्रिप्शन पर है, उस पर हम क्यों कहें कि, क्योंकि ब्रूटैलिटी तो इसमें है डेड बॉडी के साथ। डेड बॉडी के साथ है, लेकिन आपको भी पता है डेड बॉडी के साथ इंडिया में रेप हो जाता है तो रेप का केस नहीं रजिस्टर्ड होता है। तो जाहिर तौर पर इस मामले में प्रवेश अब सबसे अहम रहेगा सबूत क्या क्या है। जैसे हमने कहा, आपने कहा कि डेड बॉडी के साथ अगर इस तरह से घटना हो तो वो ये कहा जाएगा कि वो एक मृत आदमी था, यानी कि वो इसको सबूत के सेंस में लिया जा सकता है कि इस केस के एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, लिया जा सकता है नहीं, पहले तो ये मैं जानना चाहूंगा। दूसरा, वो ये नहीं आएगा कि एक जिंदा आदमी के साथ वो टॉर्चर किया उसका। हाँ, और चिराग जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे इसने बोल तो दिया कि उसने सुसाइड किया था जहर खा के, लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा कि उसने जहर खाया था। अगर उसकी समझो ये थ्योरी, मैं बोल रहा हूँ एक समय के लिए उसकी बात हम विश्वास कर भी लें, तो अगर उसने रिपोर्ट में आ भी गया कि लड़की ने जहर खाया था, तो ये कैसे प्रूव होगा कि लड़की ने जहर खाया था, इसने जहर नहीं दिया था। अब जो आदमी इतनी बुरी तरह से मार सकता है, तो क्या पता उसने जहर खाया था या खिलाया गया था। क्योंकि अगर मान लीजिए जहर के ट्रेसेस 1% आ जाते हैं, तो ये कैसे प्रूव होगा कि इसने जहर दिया था या उसने खुद खाया था। बिल्कुल। अब तो वो चली गई लड़की। हाँ, अब ऐसा हो सकता है, अगर जिस टाइम पे उसकी मौत हुई या उसने किसी मेडिकल स्टोर से जहर खरीदा था, कहीं से ऑर्डर किया था, कुछ खाया, तो शायद आरोपी बच सकता है ऐसे केसेस में। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तो सबसे अहम सबूत होगा जो हड्डियां मिली हैं, जो मिली हड्डियों का मैचिंग किया जाएगा, डीएनए मैचिंग की जाएगी लड़की। आप सुनिए, इसमें अगर ट्रेसेस मिल गए तो ये बात आएगी, ये ट्रेसेस इसने खुद खाए हैं, जहर खुद खाया या खिलाया गया। खुद खाए हैं तो आपने ऑब्वियसली खरीद के लाई होगी कहीं से, या कहां से लाई, वो ट्रेल चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर खिलाया है और कोई सबूत नहीं मिला, तो सर्कमस्टांसेस तो ये बताएंगे ना कि भैया लास्ट सीन एविडेंस क्या था। लास्ट सीन एविडेंस ये था कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लास्ट सीन एविडेंस ये था कि देखिए चाकू मिल रहा है। लास्ट सीन एविडेंस ये है इसकी मौके पर मौजूदगी है। लास्ट सीन एविडेंस ये मिल रहा है उसके मोबाइल रिकॉर्ड बोल रहे हैं। लास्ट सीन एविडेंस ये मिल रहा है कि दोनों मौके पर मौजूद हैं, दोनों के झगड़े होते थे। तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि इसने ही उसको मारा होगा, उसको जहर दिया होगा। और आप ऐसा माना जाएगा? नहीं, ऐसा माना जाएगा, लेकिन नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रिज्यूम पे कोर्ट कभी फैसला, कड़े फैसले नहीं सुनाती। तो फिर कैसे माना जाएगा? तो यही तो बड़ी मुश्किल है केसेस में, यही तो आगे जाके प्रॉब्लम आती है। चिराग जी देखिए, उसने दिमाग लगाया, उसने आफ्ताब से बहुत सारी चीजें सीख ली आफ्ताब केस में। उसको ये, चलिए अब सर्कमस्टांस नंबर 2, ये पता लगता है कि यहां पर जहर नहीं है, तो फिर इजी हो जाएगा पुलिस के लिए, क्योंकि फिर डीएनए में पता चलेगा कि इसकी मौत जहर से नहीं हुई है। तो ये सिंपल हो जाएगा कि इसकी मौत या तो गला घोटने से हुई है या तो चाकू मारने से हुई है। ठीक है, चाकू बरामद, चाकू पे स्टेन बरामद, हाँ, इसकी मौजूदगी बरामद, बिल्कुल। फिर बाद में उसको एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो भी सबूत बरामद। फिर ये सरस्वती ही मरी थी। फर्क क्या है श्रद्धा और इसके एविडेंसेस में? देखिए, सबसे अहम फर्क जो है, इसमें भी आई विटनेस नहीं था, इसमें भी आई विटनेस नहीं है। लेकिन चिराग जी एक चीज है, अब श्रद्धा वाले में भी पहले हमें डर लग रहा था कि ये बॉडी प्रूफ कैसे होगी, किस लड़की की है, इसका डीएनए सैंपलिंग किससे मैच होगा। सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि लड़की मरी है। वो हो गया, हाँ, वो हो गया, हाँ, ये पता लग गया सरस्वती थी। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ ये करना है कि लास्ट सीन में दोनों एक साथ मौजूद थे उस बिल्कुल में। उसके बाद उसने मतलब उसकी हत्या की। मतलब जो मारने वाला है वो यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा पुलिस के लिए, सबसे हार्ड वर्क मारने वाला यही है, और इसी जगह पर मर्डर हुआ है, और इसी चाकू से मर्डर हुआ है, और ऐसे इसने मारा है। बिल्कुल, सारे परिस्थितियां चीख कर गवाही देंगी। और ये अगर 2 चीजें इंपॉर्टेंट इस केस में मिल जाएगा, तो मैं कहता हूं कि केस आधा समझ लिए सॉल्व ही हो गया है। फिर मतलब पुलिस के पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, पुलिस और दिन की कस्टडी मांगेगी और ज्यादा एविडेंस क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, इसने जैसे आफ्ताब में भी पुलिस ने पहले एविडेंस किससे कटर किया, कहां से खरीदा, तो पुलिस भी आपका कहना है कि ये क्लियर कट केस है। क्योंकि अगर जहर
खाया है तो जहर कोई जमीन से तो निकाला नहीं होगा, कहीं से लेकर आया, कहीं से लेकर आया होगा, कहाँ से लेकर आया उसकी ट्रेल पता लग सकती है कि अगर खरीदा कहीं से तो वो पता लग जाएगा, या घर में आसपास सीसीटीवी, उससे पहले और बाद का सीसीटीवी, जैसे श्रद्धा में हमने देखा कि वो बॉडी लेकर जा रहा था, तो ऐसे में थोड़ी देर पहले का सीसीटीवी बाहर गया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो छूमंतर से जहर एकदम उसके हाथ में आ गया होगा ना लेने जहर, तो जहर जब लेने गया वहां पर आया, उसने इस तरह से जहर दिया, तो ये तमाम ऐसी चीजें जो जानकारी। चिराग जी, पुलिस ऐसा करे कि इसकी थ्योरी में कहीं दम नहीं लगता, मतलब अभी पुलिस का ऐसा कहना है कि इसकी थ्योरी में ऐसा दम नहीं लगता, ये बस बरगला रहा है, ये बस हमें झूठ, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस और बहुत ट्विस्टेड केस हो गया है हम सबके लिए, क्योंकि एविडेंस की कमी तो है। अगर ये बातें सामने नहीं आई तब तो बहुत क्लिकबिट हो जाएगा। आप बताइए दर्शकों, क्या सोचते हैं, एविडेंस की कमी है या भरपूर एविडेंस है, या श्रद्धा केस के एविडेंस और इसके एविडेंस में मिलान है और इस मामले में आरोपी को सजा मिल सकती है? आप अपने कमेंट्स कीजिए, ढेर सारे कमेंट्स इस पर, और आप क्या किस तरह की वीडियो चाहते हैं बताइए। धन्यवाद।